या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम: हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष विकेट कीपर, क्रांति गौड़, साइली सदगरे, राधा यादव, श्री चरनी, यस्तिका भाटिया एंड स्नेह राणा. एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरनी, यस्तिका भाटिया, स्नेह राणा. Yeah, the question on how much of deliberation did it take on including Shafali Verma? How much compulsion was it given her form in Australia, and what sort of plans, what sort of discussions did you go through on this player? या शिफाली के लिए पूछ रहे. शेफाली ऑस्ट्रेलिया ए खेल रही है वहाँ पर इंडिया ए के लिए, और वो हमारे अभी सिस्टम में है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं है. तो हम उस पे भी नज़र है, और आई होप कि यही सिस्टम में होने के बाद इसीलिए हमने उसको रखा हुआ है कि जितना वो ज़्यादा खेलेगी और उसको उतना एक्सपीरियंस होगा और आगे के लिए सर्व करेगी इंडिया को, और 50 ओवर्स में भी. This the balance between youth and experience in the team, and since you are an experienced campaigner, so how do you see the chances of this team doing great and maybe winning the title? Same team played in England series, and we have been playing together for long time now. Our team looks quite balanced to me, and hopefully both the again Australia series and in the World Cup will play best cricket. Shine. My question is for Nico. Was the idea behind pick? I mean, it seemed that you went with a tried and tested formula, not too much of changes here and there. Was it a concerned decision, or like you said that there's somebody like Shafali in the ranks who might be considered for later? What is it that do you think that a next factor is something that with the Shafali you could have just explored perhaps? देखिए जैसा कि आप देख रहे कि इंग्लैंड सीरीज में हमारी टीम ने अच्छा किया है, और काफ़ी टाइम से हम इस पे वर्क कर रहे हैं इस स्क्वाड पे. तो मुझे लगता है कि ये टीम हमारी अभी बेटर है, उसको चेंज ज़्यादा करना ठीक नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप है. तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा चेंजेस आए टीम में, और टीम अच्छा कर रही है. सबसे अच्छी बात है कि टीम अच्छा कर रही है, और शेफाली वो एक्सप्लोर कर रही है, अच्छा भी कर रही है, और लंबा करियर हमें चाहिए उसका. तो हम चाहते हैं कि वो अभी धीरे धीरे और आगे आए. स्पेसिफिक रोल जो प्ले करते हैं, इनके रोल्स किस तरह से देख रहे हैं, लाइक द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट या फिर पावर प्ले जो स्पेशलिस्ट है, और डेजिग्नेटेड जो फिनिशर्स है, इनके बारे में अगर थोड़ा बताएं. जैसे कि वी हैव रेणुका, वी हैव क्रांति जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद श्री चरनी है, राधा है,
दीप्ति है जो स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करते आ रहे हैं, स्नेह राणा है जो मिडिल ओवर में कंटेन करती है। तो आई थिंक बैटिंग एंड बॉलिंग में बोथ डिपार्टमेंट्स में हमारा काफ़ी बैलेंस है, और वो बैलेंस हमने जैसे मैंने पहले भी बोला इंग्लैंड के सामने भी देखा, और उससे पहले भी जब हम लोग ट्राई सीरीज खेल रहे थे तो वहाँ पर भी देखने को मिला है। तो आई थिंक जैसे मैम ने भी बोला, वी डिडंट वांट टू डू लॉट ऑफ चेंजेस, बिकॉज जो प्लेयर्स अच्छा करते हुए आ रहे थे उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे हैव डन रियली वेल। तो उसी टीम के साथ जाना चाहते थे। Jato Amanjot is not available against Australia, but she is there for the World Cup. What is the status of her injury? Was there an injury? What was that injury? If you can tell some details on it, and how important is her role being the all-rounder, given how she performed in the final T20, if I'm not wrong, making those 60 odd runs and helping team win the series? मेंशन शी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर, और राइट नाउ शी इज़ एट COE, और वो अपनी फिटनेस और छोटे मोटे निगल्स जो थे उसके ऊपर काम कर रही है, एंड दैट्स वाई वी हैव गिवन अ रेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज सो दैट शी कैन बी फुली अवेलेबल फॉर वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी वो NCA में है, COE में है, वहाँ पर उसको प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट और उसके फिटनेस के ऊपर काम चल रहा है, और शी विल बी अवेलेबल फॉर द ODI वर्ल्ड कप। I think one player, Saini Saktre, is in Australia squad, but she is not considered for the World Cup. So, any particular reason for that? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए हमने जैसे कि अमनजोत की अभी COE में है और उसकी जगह पर हमने सैली को लिया है, और जैसे ही अमनजोत अपना ODI वर्ल्ड कप के लिए आ जाएगी टीम में, तो इसलिए सैली को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए रखा है। देन अमनजोत विल बी अवेलेबल फॉर द ODI वर्ल्ड कप। स्पिनर्स का कितना रोल रहेगा, बिकॉज ये होम वर्ल्ड कप ने देखा 23 में जब इंडिया में हुआ तो मेंस टीम में तो काफी वहाँ पर स्पिनर्स का बड़ा रोल रहा था। सो दिस इज वन पॉइंट, एंड सेकेंडली मतलब लास्ट वर्ल्ड कप से जो गलतियां कुछ आपने देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, समथिंग दैट बिकॉज वी कुड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, तो एनी एरियाज, फील्डिंग ऑब्वियसली इज इम्प्रूव्ड, और क्रांति गौड़ का अराइवल किस तरह से देखती हैं आप, बिकॉज लास्ट सीरीज वाज वेरी इंप्रेसिव, 6 विकेट भी लिए उन्होंने एक मैच में। अपने स्पिनर्स की बात करी तो स्पिनर्स ने हमेशा टीम के लिए अच्छा करा है। वही रीज़न था कि इवन दो वी प्लेड इन इंग्लैंड, बट फिर भी हमने स्पिनर्स को ज़्यादा उनकी स्किल के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखकर उनको टीम में ज़्यादा प्लेइंग 11 में इंक्लूड करा था। और जैसे आप बोल रहे हैं कि लास्ट 2 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं करा, आई नो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। जैसे आपने फील्डिंग का भी बोला, फील्डिंग के अभी रिजल्ट्स दिखना चालू हो गए हैं, वैसे ही बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे तो प्लेयर्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे क्रांति ने 6 विकेट्स लिए और टीम को जिताया उस दिन। तो आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी अपनी मिस्टेक से सीखा है, और उसके साथ साथ हमें रिजल्ट्स अभी मिलना चालू हुआ है। तो आई थिंक ये टीम हमारे लिए बेस्ट टीम है, और इसके साथ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। मेरा दोनों से एक सवाल है। नीतू मैम, रेणुका के रिकवरी के बारे में थोड़ा बताओगे, और रेणुका की अहमियत कंसिडरिंग इतना यंग, रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड पेस अटैक वो लीड करेंगी, तो उन्हें कैसे प्लान में रखा जा रहा है? हमारे लिए हमेशा से प्रीशियस प्लेयर रही है, मेन हमारी बॉलिंग अटैक में है वो, और वो उसका कुछ निगल्स था तो इसलिए वो अभी बाहर रही है, लेकिन शी इज़ अवेलेबल। तो वो ऑब्वियसली कि वो हमारी मेन प्लेयर है, तो वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत मेन इवेंट है, तो वो फिट है और हमारे लिए अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है वो रहेगी टीम में। हरमन, आपका खुद आप अभी इस वर्ल्ड कप की अहमियत हरमन के लिए क्या है, और मोर ओवर कंसिडरिंग आप वो 4 नंबर पे पूरा बैटिंग ऑर्डर पकड़ के रखोगे, उस हिसाब से, दोनों हिसाब से? पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ये होम वर्ल्ड कप है, और होम वर्ल्ड कप हमेशा किसी भी प्लेयर के लिए स्पेशल रहता है। मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, और 4 नंबर पे बैटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और यही रहेगा कि जितना वहाँ पर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो बेटर रहेगा मेरे लिए और टीम के लिए भी। तो मेन यही है कि दिस इज़ वन ऑफ द बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप है, और अपना बेस्ट क्रिकेट शो करूं। जी
chief selector, have you named any standbys? वर्ल्ड कप में तेजल हसबनिस है, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मीनू मनी, साइली सदगरे. सॉरी, तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मीनू मनी, साइली सदगरे. हरमन, आपने इंग्लैंड को उनके घर पे हराया. कितना कॉन्फिडेंस देता है ये ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाते हुए प्लेयर्स को, और कितने एक्साइटेड है प्लेयर्स घर में वर्ल्ड कप खेलने के लिए? किसी भी टीम को उनके होम ग्राउंड में हरा कर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और एज ए टीम हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने वहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, और सारे के सारे टीम प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट विनिंग. और वर्ल्ड कप से पहले जो भी हमारा 3 ODI का सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएं और बेस्ट क्रिकेट खेलें, और सबके सब वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड है. और बैक टू बैक वी आर हैविंग ट्रेनिंग कैंप्स. यहाँ पर हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं. Yeah, my question is for both. Considering earlier selection meetings, do you think that the way Indian team is performing recently in last couple of years, do you think this is the most easiest selection for the World Cup team? हाँ, ये हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे. सबसे शॉर्टेस्ट मीटिंग रहा है, और होपफुली ये बेस्ट मीटिंग भी रहे. I mean, we have seen coaches come and go, but of late for the last 2 years काफ़ी ज़्यादा consistency रही है. टीम का परफॉर्मेंस, इफ़ यू लुक इन दिस पर्टिकुलर ईयर, सीरीज जीते इंग्लैंड में, अवे सीरीज, श्रीलंका में ODI सीरीज जीते. तो ये जो सेटलमेंट है, जो कंसिस्टेंसी है, और जो प्रोसेस आप लोग फॉलो करें, ऑब्वियसली इट हैज़ गिवन यू द रिजल्ट्स. हाउ मच एश्योरिंग इज दिस factor for you going into the World Cup, because as you said it's a very important one for you personally as well? वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज पहले कितने साल में एज ए प्लेयर हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारे कोचेस आ रहे थे, जा रहे थे, एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हो रहा था. लेकिन अमोल सर के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हुई है, और सारे का सारा स्पोर्ट्स स्टाफ हमारा काफ़ी स्टेबिलिटी लाता है टीम के लिए. और आई थिंक प्लेयर्स को भी उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक दैट वी कैन सी ऑन द फील्ड कि हमें उससे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक द अमाउंट ऑफ सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर सिलेक्टर्स, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. आई थिंक हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. और आई थिंक BCCI ऑल्सो बीन रियली काइंड एंड वेरी हेल्पफुल कि हम लोग विमेंस क्रिकेट के लिए अच्छा कर पाएँ और अच्छा क्रिकेट शो कर पाएँ. हरमन, जो पहली बार इस बार वर्ल्ड कप खेल रही है, इनके लिए कितना एक्साइटिंग है ये अपॉर्चुनिटी? यू मस्ट हैव स्पोकन टू देम, एंड समबडी लाइक जेमी वाज परफॉर्म सो वेल ओवर द इयर्स, शी इज आल्सो प्लेइंग अ फर्स्ट वर्ल्ड कप. तो इनके लिए कितना एक्साइटिंग होगा ये, क्योंकि वी आर प्लेइंग एट होम. सारे प्लेयर्स हम लोग जब से वर्ल्ड कप का पता चला था कि इंडिया में आने वाला है, और तब से हम सारे के सब बहुत एक्साइटेड हैं. और जैसे आपने जेमी का नाम लिया, उसने इंडिया में जब भी हम लोगों ने मैचेस खेले हैं हमेशा बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. और उसके साथ साथ बाकी के प्लेयर्स भी, हम सबके साथ बहुत एक्साइटेड हैं. और जैसे मैंने पहले बोला कि होपफुली जैसे टीम का एटमॉस्फेयर चल रहा है, और द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर गेटिंग, बस वही चीज़ों को हमें कंटिन्यू करना है.